है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। शुभ प्रभात दोस्तों, हम फिर से हाजिर हो गए एक नई जिंदगी में। और आज का क्या थीम है रेबेका? आज हम बात कर रहे हैं कि अक्सर हम अपने जीवन में एक वॉइड को एक्सपीरियंस करते हैं, एक खालीपन को। खालीपन, जी। तो कई बार हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी जो एडिक्शंस हैं, जो आदतें हैं, इनसे हम इस वॉइड को, इस खालीपन को भरें। तो आज हम जानेंगे कि क्या हमारी जो एडिक्शंस हैं, जो लतें हैं, क्या इस खालीपन को वो भर सकते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अब पता नहीं इसका जवाब दर्शक क्या लोग सोच रहे हैं, मुझे तो इसका जवाब पता है। क्योंकि एडिक्शन, ये जो बुरी लत है, इसमें मेरे ख्याल से वो जो खालीपन है, जो छेद अंदर बन गया है, वो तो और बड़ा होता चला जाएगा। और पता नहीं क्या भरेगा उसके अंदर, मुझे मालूम नहीं। शायद अलग ही चीज़ें भरेंगी जो हमें दूर कर देगी परमेश्वर से। और शायद ये बातें आपको और दुखी कर देंगी, और परेशान कर देंगी, और स्ट्रेस में लाएंगी, और टेंशन में लाएंगी, और परिवार में भी कितनी प्रॉब्लम्स आ सकती। दोस्तों, दर्शकों, ये एपिसोड है कि अगर वो खालीपन है आपके जीवन में, तो ये खालीपन इस एपिसोड के द्वारा, मतलब एपिसोड के द्वारा नहीं, उस परमेश्वर के द्वारा भर जाएगा, अगर आप उसको अपने जीवन में जगह देंगे। जी दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है आप सबके लिए। और इनफैक्ट आज की जो कहानी है वो है आनंद की, जो भी ऐसे ही अपने जीवन में गलत जगह में संतुष्टि और शांति पाने की तलाश में भटक रहे थे और बुरी आदतों में वो फंस गए थे। दोस्तों, उन्हें कैसे संतुष्टि और भरपूरी अपने जीवन में मिल पाएगी, आइए उन्हीं से जानें। जब मेरी माँ 7 महीने की प्रेग्नेंट थीं और मैं उनके गर्भ में था, उस दौरान मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के 3 महीने बाद मेरा जन्म हुआ था। ये बहुत ही दुख भरा था, हमारे परिवार के लिए काफी तकलीफ भरी बात थी। मैंने कभी उन्हें नहीं देखा। पिता के साय के बिना बड़ा होना यह आनंद के जीवन के लिए बहुत कठिन था। क्योंकि हमें किसी का कोई सहारा नहीं था, इसलिए हमारे पड़ोसी और रिश्तेदार हमें बहुत ही नीची नजरों से देखते थे। मेरे पिता नहीं थे तो वो सब मुझे बड़ी घिनौनी नजरों से देखते थे और सोचते थे कि मेरे साथ गलत बर्ताव करना उनके लिए सही है। अपनी तकलीफों और असफलताओं से निपटने के लिए आनंद ने उन चीजों का सहारा लेना शुरू कर दिया जो उन्हें भटकाकर गलत राह पर ले गईं। अपनी परेशानियों से बचने के लिए मैंने लड़कियों से संपर्क बनाया और कई गर्लफ्रेंड्स के साथ संबंध बनाए। मैं वाकई नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा था। उस समय मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या परमेश्वर के साथ मुझे कैसे रहना चाहिए। खासकर मेरे दोस्तों को कई लतें थीं। वो शराब और सिगरेट पीते थे, वो अपनी मनमर्जी से रहते थे, और आखिरकार मैं भी उनकी संगत में रहने लगा। हालांकि आनंद अपने दोस्तों और बुरी आदतों के साथ खूब मजे से जी रहे थे, पर कुछ समय बाद उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्हें पछतावा हुआ। एक दिन जब मैं घर में अकेला बैठा था तो मैंने सोचा कि मेरे घर पर ना आने से मेरी माँ रोती होगी। मैं जिम्मेदार बेटा नहीं हूँ। हर कोई मुझे कोसता था, हर कोई मुझे चिढ़ाता था, मेरा मजाक उड़ाता था। ये सोचकर मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे हैरानी हुई कि क्या मेरा जीवन जीने लायक है। मैं अक्सर यही सोचा करता था कि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सच कहूँ तो मैं अपने बारे में बहुत ही ज्यादा बुरा महसूस करता था। इसी दौरान आनंद ने एक यूथ मीटिंग में भाग लिया जिसने उनका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। वहाँ तीसरे दिन क्या हुआ कि परमेश्वर ने अपने एक सेवक के माध्यम से मुझसे बहुत साफ तौर से बात की, जैसे उन्होंने शाऊल से बात की थी। जब परमेश्वर ने मुझे मेरे पापों का बोझ लेकर अपने पास आने को कहा, तो मुझे पता भी नहीं चला कब मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं ये बयां नहीं कर सकता कि मैं कितना रोया था। और सचमुच मैं इसी तरह अपने पापों के बोझ को लेकर आगे बढ़ रहा था। मैं जैसे ही वहां पहुंचा, मैंने अपने पापों को परमेश्वर के सामने स्वीकार किया। मेरे ऐसा करते ही मुझे ऐसा लगा जैसे
मेरे ऊपर से कोई बोझ उतर गया हो, बिना किसी लत या डिप्रेशन के, बिना किसी के बुरे प्रभाव के, मैं उन सभी पापों से बिल्कुल मुक्त हो गया। जब मेरे साथ ये सब हुआ तो मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा था, आजाद महसूस कर रहा था। पास्टर से बात करने के बाद भी मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। जैसे जैसे आनंद प्रभु यीशु मसीह की नजदीकी में आते गए, परमेश्वर ने उनके जीवन में काम करना शुरू कर दिया और उन्हें एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति बना दिया। मैंने बहुत कुछ सीखा, जैसे अपने परिवार के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं, मुझे घर पर कैसे बर्ताव करना चाहिए, चर्च में कैसा बर्ताव करना चाहिए, मुझे कैसे अपने पास्टर का सम्मान करना चाहिए, मुझे कैसे युवाओं की सेवा करनी चाहिए, मुझे कैसे चर्च में सेवा करनी चाहिए। मेरी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया था। मैंने अपनी माँ की देखभाल करना शुरू कर दिया, उन्हें परेशान किए बिना हर दिन काम पर जाने लगा और मेरी माँ इन सब बातों से बहुत खुश थी। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने अपनी जिम्मेदारियों को समझ लिया। मैं अपनी माँ की बातें सुनने लगा, जैसा वो चाहती थी वैसा ही करने लगा। इस तरह से मेरा जीवन सुखी हो गया। परमेश्वर ने मुझे मेरी नौकरी में बहुत आशीषित किया। आज आनंद शादीशुदा हैं और उनकी 2 प्यारी प्यारी बेटियां हैं। उनके पास उन लोगों को बताने के लिए अपनी गवाही है जो गलत जगहों पर अपनी खुशी तलाशते हैं। परमेश्वर ने हमें एक जीवन और एक मृत्यु दी है। कई लोग सोचते हैं कि जब वो जवान होते हैं तो उन्हें जिंदगी के मजे लेने चाहिए, लेकिन उस तरह जीवन के मजे लेने में कोई संतुष्टि नहीं होती है। आजकल कई लोगों को कम उम्र में ही दिल का दौरा पड़ जाता है। कई लोग अपनी लत के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। इस कारण उनके माता पिता पछताते हैं। अपने माता पिता को इस तरह की तकलीफ ना दें। कम से कम युवाओं को अब परमेश्वर को अपने जीवन में महसूस करना चाहिए और उन पर अपना पूरा भरोसा रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच आनंद फॉर दैट ब्यूटीफुल स्टोरी। अपने जीवन की सच्ची कहानी आपने हमारे साथ शेयर की और हमने जाना कि कैसे वो खालीपन को आप अलग अलग चीज़ों से भरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब आपने अपने जीवन का जो बर्डन है, ये एडिक्शंस का बर्डन जब आपने प्रभु यीशु मसीह को दे दिया और उनके आराम को आपने स्वीकार किया, तो आपका जीवन बदल गया। बिल्कुल सही आनंद भाई, आपकी ट्रू स्टोरी से हमें बहुत इंकरेजमेंट मिली। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शक लोग भी आपके साथ आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ, हम भी आनंद की तरह हैं। क्या करें हम लोग, पर आनंद ने ये करा, उसने विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह की बात मानी कि आओ मेरे पास, जो दबे हुए हो, बोझ से दबे हुए लोग, मेहनत कर रहे हो लोग, परिश्रम करते हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आनंद भाई, आपको विश्राम मिला, आपको रेस्ट मिला। हम उम्मीद करते हैं हमारे दर्शक लोग भी प्रभु के पास आएंगे और वो भी आराम पाएंगे, खास आत्मिक रेस्ट, हमेशा का स्पेशल इटर्नल रेस्ट उनको मिलेगा। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, जब ये जो एडिक्शन और जो लत हमें लग जाती है तो ना केवल हमारा मानसिक तौर से हमारे अंदर एक गैप आ जाता है, आत्मिक रूप से परमेश्वर के साथ नाता टूट जाता है, इमोशनली हम चाहते हैं कि हम अकेले में हो जाएं, कोई हमें मिले ना, और हम फिजिकली भी, शारीरिक रूप से भी हम कमज़ोर होने लग जाते हैं और अजीबोगरीब किस्म की बीमारियां लगने लग जाती है। मैं खुद ऐसे नहीं बता रहा, आपको डराने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक प्रूवन बात है। दोस्तों, ध्यान रखें। और वो जो खालीपन है और जो अशांति आपके अंदर, जो तूफान अंदर है, जिससे आप छुपना चाहते हो, लोगों से मिलना नहीं चाहते, कोने में रहना चाहते हो, ना किसी से बात करना चाहते हो, वो बिल्कुल एक डोनट की तरह है। हाँ, सही सुना आपने, डोनट। डोनट, ये देखिए, ये है डोनट, ये एक डोनट है। खाया होगा, आपके बच्चों ने भी खाया होगा और आपने भी खाया होगा। बहुत टेस्टी होता है, बहुत स्पेशल होता है। पर एक चीज देखिए, गोल तो होता है डोनट, पर प्रॉब्लम क्या है इस डोनट में कि बीच में एक छेद भी है। आपने कभी सोचा इसके बारे में? डोनट के बीच में छेद। दोस्तों, जब हम ये ड्रग्स लेते हैं और अल्कोहलिज्म में फंस जाते हैं, सिगरेट में फंस जाते हैं, सब तरह की जो अजीबोगरीब किस्म के जो लत हैं, बुराइयां हैं, जब ये हमारे जीवन में आ जाती तो एक खलाव सा आ जाता है, एक वैक्यूम आ जाता है हमारे जीवन में, और हम कोशिश करते हैं कि अलग अलग चीजें लेते हैं, अलग अलग एडिक्शंस में घुस जाते हैं, ताकि ये जो खालीपन है हमारे दिल के अंदर इस डोनट की तरह, हम चाहते हैं कि अलग अलग लतों से, एडिक्शन से उसको भर दें, ताकि हमें खुशी मिले, हमें शांति मिले, हमें आराम मिले, और हम चाहेंगे कि हम भी जीवन एंजॉय करें। पर दोस्तों, कैसे एंजॉय करेंगे आप जब आपके जीवन में इतना खालीपन है, इतनी अशांति है, कोई खुशी नहीं है? दोस्तों,
आप जो मर्जी कोशिश करें, हमारे दिल में इस डोनट की तरह एक छेद है, एक वैक्यूम है जो सिर्फ एक है जो भर सकता है। नहीं नहीं, पैसा नहीं, नहीं नहीं, कोई लत नहीं, कोई एडिक्शन नहीं, नहीं बड़ा औहदा नहीं, नहीं बड़े सोना चांदी प्लेटिनम हीरे जवाहरात नहीं, बड़ा नाम नहीं, बड़ा रुतबा नहीं, बड़ा गाड़ी बड़ा मकान नहीं, पर क्या चीज है जो आपके अंदर इसके अंदर भर सकता है? वो है परमेश्वर की शांति। और वो शांति तभी मिल सकती है जब आप शांति के राजकुमार प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाएंगे। दोस्तों, आप बुला के तो देखिए, क्योंकि जब वो आपके जीवन में आएगा तो आप चख के देखोगे कि कितना भला है परमेश्वर। ये आयत हम आपको देना चाहते हैं। भजन संहिता 34 का 8, चखो और समझो कि यहोवा कितना भला है। देखा मेरे अजीजों कि चख के तो देखो यहोवा परमेश्वर कितना भला है। मैं बताना चाहता हूं, मैं अपनी लाइफ, ये मेरी गवाही है, मैं आपको देना चाहता हूं कि मैंने चख के देखा कि प्रभु यीशु मसीह कितना भला है और कितना सच्चा है, कितना अनुग्रहकारी है, कितना दयालु है। दोस्तों, चख के तो देखो। जो खालीपन आपके जीवन में है उसको ग्रहण करो उसी हृदय में, और वो अपनी खुशी, अपनी शांति और पापों की क्षमा से आपके जीवन को भर देगा, एक नई उम्मीद देगा। दोस्तों, प्लीज एक मौका दीजिए उसको, एक मौका चख के देखिए और देखें आपका जीवन उसकी शांति और खुशी से मालामाल हो जाएगा। जी दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि आप चक्कर देखेंगे कि परमेश्वर यहोवा भला परमेश्वर है, और आप के जीवन में जो भी खालीपन है वो परमेश्वर भर देंगे और आप अपनी एडिक्शन से छुटकारा पाएंगे। दोस्तों, अपने चैलेंजेस के लिए अगर आप प्रार्थना सहायता चाहते हैं, प्रार्थना में बल है, प्रार्थना के द्वारा आप अपनी एडिक्शंस पर जय पा सकते हैं। और अगर आप प्रार्थना में सहायता चाहते हैं तो आप CBN प्रेयर लाइन में हमें ज़रूर कॉल करें। हमारा नंबर है 9910401010। और साथ ही अगर आप अपनी इन चैलेंजेस में अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, जिससे आपको बहुत मदद मिल सकती है, अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN स्पेशल ऑफर्स, और यहाँ जाकर आप फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपके सवालों के जवाब देंगे कोई शक में। सो स्टे विद अस, डोंट गो अवे। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च कॉयर्स इन कॉन्सर्ट में इस बार मेथोडिस्ट चर्च भैंसोड़ा पौड़ी गढ़वाल की कॉयर। इन गीतों को आप देख सकते हैं पहली बार सितंबर महीने के बुधवार के दिन। मन का दीप जला, जीवन दीप जला। आपकी चर्च कॉयर के लिए भी हम लाए हैं एक सुनहरा अवसर। 9910401010 पर या www.cbnindia.org पर हमसे संपर्क करिए। शायद जल्द ही आपकी कॉयर नेशनल टीवी पर हो। Hey guys, we have some exciting news for you. Superbook Season 3 is here. लाजर आ गया। वो जो ऐसे चमत्कार कर सकता है वो वास्तव में मसीहा है। भविष्य में क्या होने वाला है उसने तुझे वो दिखाया। उसका पड़ोसी कौन था? Superbook. Every Saturday at 10 a.m. on the Superbook India YouTube channel, we are going to be releasing a new episode. So make sure you hit the subscribe button and subscribe so that you know when the episode comes out. वेलकम बैक दर्शकों, हम वापस आ गए हैं एक नई जिंदगी में। आज हम जान रहे हैं और सीख रहे हैं कि एडिक्शन के वजह से जो खालीपन और जो गैप हमारे जीवन में आ जाता है, तो उसको किस चीज से हम भरें जिससे हमें शांति और खुशी मिल सकती है। जी दोस्तों, हमने जाना है कि जो खालीपन हमारे जीवन में है उसे हमें प्रभु यीशु मसीह से भरना है। हमें चक्कर देखना है कि परमेश्वर भला है, उसके प्यार को अपने जीवन में जानना है, तभी वो खालीपन भर पाएगा। और दोस्तों,
आप बहुत सारे सवाल हमें अक्सर पूछते हैं। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चंस। हमें बहुत अच्छा लगता है और परमेश्वर की मदद से, पवित्र शास्त्र की मदद से हम आपके सवालों के जवाब देते हैं। अभी समय है कि हम ऐसा ही करें। समय है कोई शक का। तो आइए देखें ये सवाल जो हमारे दर्शक हमसे पूछ रहे हैं। अक्सर अपने जीवन और घर पर जो टेंशन्स हैं उससे दूर जाने के लिए मैं अपने फ़ोन का इस्तेमाल करती हूँ और बहुत सारा समय मैं फ़ोन पर बिता देती हूँ। उसके बाद मुझे बहुत गिल्टी फील होता है कि मैंने अपना समय बर्बाद किया। मुझे क्या करना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है जिस दर्शक ने पूछा है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि मिनिमम लोग अक्सर 5 घंटे अपने फ़ोन पे लगाते हैं और काफ़ी समय अगर आप फ़ोन के साथ एडिक्शन हो गया आपको और हर टिंग जो बजता है और आपका मन करता है किसने भेजा, क्या मैसेज है, क्या वीडियो है, क्या चीज़ है, तो शायद आप अपना समय बहुत ज़ाय करते हैं उसमें। आपको थोड़ा अनुशासन लाना पड़ेगा, डिसिप्लिन लाना पड़ेगा कि आप सही समय पे अपना फ़ोन देखें, बाकी समय किसी कंस्ट्रक्टिव काम में। हो सकता है कि आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, कोई और एजुकेशन का आगे आप बढ़ सकते हैं, या आप बहुत अच्छा कंटेंट जो आपको आत्मिक रूप से परमेश्वर के करीब लाए वो आप देखिए सोशल मीडिया पे, या आप जो भी यूट्यूब पे देखिए, जो भी आप देखते हैं एक कंस्ट्रक्टिव चीज़ें देखें आप, जिससे आपके आत्मिक बढ़ोतरी हो और आप और चीज़ें सीख सकें। मैं तो ये कहता हूँ कि आप कोई लाइफ स्किल सीखें और अपने समय को सही तरह इस्तेमाल करें, क्योंकि याद रखें एक दफ़ा समय गया वापस नहीं आएगा। सो फ्रेंड, वी होप यू फाउंड द आंसर टू योर क्वेश्चन। बहुत अच्छा है कि आप अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं अपने टेंशन से और अपने पारिवारिक चैलेंजेस से, लेकिन अगर आप जब आप डाइवर्ट करते हैं अपने मन को तो कंस्ट्रक्टिव चीज़ों की ओर आप अपने मन को डाइवर्ट करें। और दोस्तों, ऐसे ही अपने सवालों को आप हमसे ज़रूर पूछें। आप CBN प्रेयर लाइन में हमें अपने क्वेश्चंस व्हाट्सएप कर सकते हैं, या CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाकर एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन में भी अपने सवाल हमसे आप ज़रूर पूछें। दर्शकों, जब हम बड़े लोगों के पास इतने सवाल हैं और कई शक होते हैं, हमें आप पूछना चाहते हैं, इसका क्लैरिटी चाहते हैं, जो बच्चे हैं रेबेका, उनके अगर आपके पास एक सवाल है उनके पास तो 20 सवाल होंगे, तो बच्चों के सवालों का जवाब कौन देगा फिर? जी बिल्कुल, बच्चों के जो सवाल हैं उनका जवाब उसी तरीके से देना होगा। तो आप और हम तो नहीं देंगे, पर हमारे सुपर बुक के खास जो गिज़्मो हैं वो आज हमारे साथ जुड़ रही हैं ताकि बच्चों के सवालों के जवाब वो दे सकें। तो आइए दोस्तों, लेट अस आस्क गिज़्मो। Hey everyone and welcome to Ask Gizmo. Hey Giz, are you ready to take questions today? बिल्कुल। आज का पहला सवाल पूछा है करम ने और वो कहते हैं मुझे पढ़ाई में कंसंट्रेट करने में बहुत परेशानी होती है और पढ़ने से ज्यादा गेम्स खेलने में मजा आता है। I can't focus on my studies. What should I do? करम, जब हमें किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होता तब उस पर हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। I can understand you like gaming more than your studies, but पढ़ना बहुत जरूरी है। You should build a timetable जिसमें पढ़ाई के लिए कुछ टाइम हो and games के लिए कुछ टाइम हो, and you should stick to it. One more tip, स्टडी आज से पहले कुछ टाइम आप फ्री रखें। No gaming, no watching TV. And yes, pray before you start studying. Ask God for wisdom and knowledge. करम, I hope गिज़्मो का टाइम स्केड्यूलिंग टिप से आपको मदद हुई। अगर आपके पास भी गिज़्मो के लिए कुछ सवाल है तो हमें जरूर सेंड करना फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, and Giz will try and answer your questions. Until next time, bye. Bye. फ्रेंड्स, दैट वाज वंडरफुल। कितने अच्छे से गिज़्मो ने बच्चों के सवालों के जवाब दिए। तो आप इंकरेज करें अपने बच्चों को कि वो क्वेश्चंस पूछते रहें और उनके क्वेश्चंस आप हम तक ज़रूर पहुंचाएं। सुपर बुक इंस्टाग्राम पेज पर आप उनके सवाल हमारे साथ शेयर करें और हमारी यही कोशिश होगी कि गिज़्मो हर सवाल का जवाब दें। बिल्कुल सही। जब गिज़्मो सवाल के जवाब दे रहा है तो हम भी प्रार्थना करें प्रभु की ओर और अपने सवालों को लेकर आए ताकि वो हम परमेश्वर का जवाब सुने अपने जीवन में। दोस्तों, अब समय आ गया कि हम लेंगे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मिलकर हम प्रार्थना करेंगे।
Hey superfans, are you planning to host a kid's birthday party or church event for children? Here's your chance to invite Gizmo! Hey Giz! Superbook's time-traveling robot to take your events to the next level. Gizmo will be there to bring smiles to children's faces as they get a chance to interact, sing, dance and pose for selfie with him. Invite Gizmo for children's events like VBS, camps, prize distribution programs, youth events, fates and so much more. You can also surprise your child on their birthday with a special guest appearance by the adventurous Gizmo, who will be there with warm wishes and hugs. Visit our website cbnindia.org to invite Gizmo. If you are an NGO or an organization that runs children's ministry, please get in touch with us for special discounts. Visit our website cbnindia.org to invite Gizmo. वेलकम बैक दोस्तों, एक नई जिंदगी प्रोग्राम में आज हम अपनी एडिक्शन सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि हमारे जीवन में एक वॉइड है, एक खालीपन है जिसे सिर्फ परमेश्वर ही भर सकते हैं। अक्सर हम इस खालीपन को अपनी एडिक्शन से, लतों से, बुरी आदतों से भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज हमने जाना है कि इस खालीपन को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही भर सकते हैं। और उसका पहला कदम है कि हम प्रार्थना करें। तो दर्शकों, अब हम मिलकर, हाँ जी, मिलकर हम प्रार्थना करेंगे और विश्वास से प्रार्थना करेंगे, बड़े वसूख से प्रार्थना करेंगे और जानते हुए कि हमारा खुदावंद सब कुछ कर सकता है और हमें बहुत प्यार भी करता है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। शैल वी प्रे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप ऐसे परमेश्वर हैं कि हम जितने भी दूर क्यों ना हो जाएं आपसे, जितने भी प्रभु जी आपसे प्रेम ना करें, अपनी पीठ भी दिखा दें आपको और आपसे बहुत दूर हो जाएं प्रभु, फिर भी आप हमसे बेहद मोहब्बत करते हैं और बेहद प्रेम करते हैं प्रभु। प्रभु जी, आप जैसा और कोई है नहीं प्रभु। प्रभु जी, आज हम खास तौर से अपने दर्शकों के लिए दुआ करते हैं, प्रेयर करते हैं कि आप उनके जीवन को एक स्पेशल ढंग से, इन अ वेरी स्पेशल वे, आप छूइए उनको प्रभु जी, और आपका हाथ वो महसूस करे अपने जीवन पे प्रभु जी। और प्रभु जी, उनके जो भी परिस्थिति में है, वो जो भी एडिक्शन में है, जो भी प्रॉब्लम्स में है वो प्रभु जी, और जो उनके जीवन में जो खालीपन है प्रभु, आप अपने प्रेम, अपनी शांति और अपने इत्मीनान से, कंफर्ट से उनको भर दें प्रभु। और प्रभु जी, जिस लत में है वो हमें ये वचन हमें इंकरेज कर रहा है कि सब कुछ हमारे उन्नति के लिए नहीं है, हमारी भलाई के लिए नहीं है। इस बात का हमें ध्यान रखना है और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम इन चीज़ों को हम पर हावी होने ना दें, हम इनके अधीन न हो जाएं, इनके हम स्लेव्स न बन जाएं। तो और परमेश्वर ही ऐसा ना करने में हमारी मदद कर सकते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, हम तो बिल्कुल
निर्बल हैं, हमारे पास वो ताकत नहीं ना कुवत है कि हम इन एडिक्शन से, इन बुरी आदतों से, इस लत से हम निकल सकें। इन बंधनों को तोड़ने के पास हमारे पास सामर्थ नहीं है, पर परमेश्वर के पास वो सामर्थ है। दोस्तों, आनंद ने वो सामर्थ अपने जीवन में महसूस करी और खुदा का हाथ उस पे आया और एक नई जिंदगी उसको मिली। रेकलेस लाइफ थी उसको और अब वो जीवन प्रभु के लिए जी रहा है। हमने ये भी देखा, एक डोनट के थ्रू हमने एग्जाम्पल देखा कि जीवन का जो खालीपन है, जो छेद है, वो पैसा, नाम, शोहरत और ये बड़ी और ये कोई भी एडिक्शन, कुछ भी कर लो आप, वो खालीपन, वो वैक्यूम हमेशा रहेगा। वो सिर्फ खुदा भर सकता है आपके जीवन में। और उम्मीद करते हैं आज इसी वक्त आपने प्रभु को अपने जीवन में जगह दी है और वो खुशी, वो शांति जिसकी तलाश में आप ये सब कुछ कर रहे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह में पूरी होगी और आपको वही चीज, आपकी तलाश प्रभु यीशु मसीह में खत्म होगी। दोस्तों, अपना जीवन उसको सौंप दीजिए, बुला लीजिए अपने दिल में और देखिए प्रभु आपके जीवन को कैसे बदल देगा। जी दोस्तों, और आइए इस समय हम लिए आपसे इजाज़त इस वायदे के साथ कि कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। और आज मेथोडिस्ट चर्च भैंसोरा की कॉयर हमारे लिए गा रही है ये गीत, तेरा प्यार है महान। आज प्रोग्राम में भी हमने जाना है कि प्रभु यीशु मसीह का प्यार महान है और वही है जो हमारे उस खालीपन को भर सकता है। तो आप इस खूबसूरत गीत को सुने जिसे उत्तराखंड से आप लेकर आ रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन। And friends, until tomorrow, God bless you. Have a lovely, blessed day. God bless you. तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। आई जीवन में खुशी, आई लंबी जिंदगी। तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई लंबी जिंदगी। तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया।